हम आज चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती पर। ठीक है, पुस्तक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायश्च महान उदारक स्वामी दयानंद, यानी कह रहा है कि आधुनिक भारत में, ठीक है, आधुनिक भारत में जो है, आधुनिक का मतलब अभी जो हम लोग चल रहे हैं ना, ये आधुनिक भारत है। तो आधुनिक भारत में समाज में शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आधुनिक भारत में समाज में शिक्षा के लिए जो है महान उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। इनका योगदान जो है आर्य समाज नामक संस्था, इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कौन किया। ठीक है, तो कन्फर्म हम लिखेंगे क्या कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या विस्तृत रूप से हम लोग आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो आर्य समाज नामक संस्थापने, इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया। एतस्य प्रभुतम योगदानम, इनका उसमें बेहद योगदान था। और भारतीय समाजे गृह्यते, और भारतीय समाज को ये जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधयपि अस्य कार्य विशेष, भारतवर्ष में राष्ट्र के लिए इनका कार्य विशेष रहा। भारत में राष्ट्र के प्रति इनका कार्य विशेष रहा। ठीक है, नॉर्मली आप जान लीजिए इनके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती को किसी जाति विशेष से कोई मानने मतलब नहीं। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसी उनके अंदर कोई भावना उत्पन्न नहीं होती। वे राष्ट्र के लिए जीते हैं। कुछ लोग राष्ट्र के लिए जीते हैं, कुछ लोग अपने लिए जीते हैं। ठीक है, जो अपने लिए जीता है वो राष्ट्र के लिए नहीं जी सकता, और जो राष्ट्र के लिए होगा वो खुद के लिए नहीं जी सकता। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्र के लिए कहा। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद। समाज में कई सारे दूषित प्रथा थी जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बाल विवाह, विधवा विवाह, समाज में छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा इत्यादि थी। कई सारी भेदभाव थी समाज में। तो कहा कि उनको उन्होंने क्या किया, खंडित किया और शुद्ध ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाज उदाहरणे योगदानम च निरूपयति। इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय और उनके द्वारा किए गए समाज में उत्तम कार्यों का सामान्य परिचय हम लोग इस पाठ में देखेंगे। बृहद परिचय नहीं, सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। और इसी के आधार पर हम लोग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि बृहद रूप से हमसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अगली बार एसएसटी में अधिकतम क्वेश्चन ना वो 9th के एसएसटी से उठा करके ले, 10th वाला सब कंफ्यूज हो गया। अधिकतम इस साल जो आया 10th का एग्जामिनेशन, जो एसएसटी जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें अधिकतम क्वेश्चन आपके 9th की एसएसटी है। और 9th के एसएसटी से 10th वाला को याद नहीं। ठीक है, और लगभग 60% लड़का 9th के एसएसटी पढ़ के आया नहीं है, डायरेक्ट 10th के पढ़ा है। अब 40% लड़का जो है क्वेश्चन टैली किया है। इससे यह स्पष्ट है कि 40% 10th से लिया है। ठीक है, और 60% बैक सिलेबस से उठा करके लिया। जैसे कंपटीशन का एग्जाम होता है। अब हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती और फिर से चर्चा करते हैं, बाहरी बात से फिर अलग होते हैं। मध्य काले नाना कृति स्तरीय भारतीय समाजम अदृश्य। मध्य काल में कई प्रकार के, नाना माने कई प्रकार के, समझे कि नहीं? नाना माने कई प्रकार के, नाना माने अपन नाना नहीं समझ लीजिए, नाना माने कई प्रकार के। तो मध्य काले नाना कृति स्तरीय है भारतीय समाजम अदूषण। मध्य काल में कई प्रकार के जो है खराब रीति रिवाज भारतीय समाज में था। जातिवाद कृतस्य वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्रीणाम शिक्षाया विधवानाम गृहीता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन।
यानी कि कई प्रकार के हमारे समाज में जो है बुराइयां थी, क्या थी, जातिवाद कृतम, मतलब जात पात वर्तमान में भी चल रहा है, जात से रिलेटेड, छोटा जात बड़ा जात, यह राष्ट्र हित के लिए अच्छा नहीं। राष्ट्र हित के लिए ये जितनी जो हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड जो देख रहे हैं अभी इसमें, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो जिन जिन चीज को बुराई मतलब बताया कि ये चीज बुरा है, ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, वाकई में वो सही अच्छा नहीं। पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जातिवाद कृतम, जातिवाद, अगर राष्ट्र हित में अगर आपको सोचना है तो जातिवाद से ऊपर उठ करके देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है छोटा जात है उसका ब्लड का रंग हरा होगा, आप बड़े जात है ना आपके ब्लड का रंग जो है ब्लू होगा। जात पात होता है ना समाज में, बड़ा जात है छोटा जात है। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत भी है समान, ओबीसी, BC2 जनरल इत्यादि जो है संविधान के तहत भी आपका खंडित किया गया है कि बड़ा जात छोटा जात, जबकि बार बार वक्तव्य में कहा जाता है कि जात पात से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन संविधान ही इस चीज को वेरीफाई कर रहा है। तो पहली जातिवाद समाज का जो है सबसे क्या है, ये खराब रीति रिवाज है, हमको जातिवाद से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। पहले समाज में क्या था कि अगर बड़े लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो छोटे लोग को नहीं बैठना, बड़े लोग रास्ते से जा रहे हैं छोटे लोग को रास्ते से नहीं जाना है। ठीक है ना, इसका एक थोड़ी सी झलक अनाड़ी मूवीज में दिखाया गया। ठीक है, अनाड़ी एक फिल्म है, उसमें इसकी छोटी सी झलक दिखाया गया है कि जब राजा जब घर से निकलते हैं तो सारे प्रजा अपने अपने घर में छिप छुप, कोई बाहर नहीं। ठीक है, ये सिस्टम पहले अंग्रेज के जमाने में चलता था। अंग्रेज जिस रेल से सफर करता था, हम लोग SST में अध्ययन करके आए हैं कि अंग्रेज जिस रेल से सफर करता था उसमें किसी भी भारतीय को बैठने का अधिकार नहीं था। और अंग्रेज जिस रोड से गुजरता था उस सड़क में, उस रोड से जो है किसी भी भारतीय को जाने का इजाजत नहीं है। वो जब चला जाएगा या ट्रेन से भी सफर कर रहा है, जब वो ट्रेन से सफर करके चला जाएगा तब अन्य लोग उस पर जाएगा। ठीक है, वही सेम सिस्टम अभी भारतीय समाज में मौजूद है। ठीक है, छुआछूत में हम आपके मतलब किसी के शरीर में कोई स्पर्श नहीं हुए, यानी कि सटे नहीं, ये छुआछूत वाला रीति है। ठीक है, तो समाज में काहे का छुआछूत भाई, सभी एक समान है। बड़े लोग हैं ऐसा नहीं, तो उसको बड़े जो लोग हैं उसे 4-4 आंख पाए, मतलब 4-4 आंख है, 4-4 हाथ है, नहीं 8 पैर है बड़े लोग को, ऐसा तो नहीं है। सभी लोग समान है, इसलिए समाज में सभी लोग समान रूप से अगर रहता है तो अच्छी बात है। अगर असमान रूप से रहता है, जातिवाद की बात करता है या अगर जातिवाद की भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, या राष्ट्र हित में अच्छा है। तीसरी कहा धर्म कार्यसु आडम्बर, धर्म कार्यसु आडम्बर, धर्म के प्रति आडम्बर रचाना। ठीक है, अब धर्म प्रति आडम्बर, जैसे हमारे समाज में अभी क्या चल रहा है आडम्बर के नाम पर, जैसे आप गरीब आदमी हैं, आपके माँ बाप चल बसे, मान लीजिए मतलब होंगे तो अच्छी बात है, अगर चल बसे, ठीक है, वो तो लंबी आयु हो, अगर मान लीजिए चल बसे, आप गरीब आदमी है तो उसमें आपको अधिक से अधिक मतलब मात्रा में पैसा आपको खर्चा करना है। क्यों? धर्म के आडंबर के लिए। कुछ लोग आएंगे, वो लोग कहेंगे कि आप ये दान दीजिए। ठीक है, ऐसे मतलब किसी धर्म के विरुद्ध में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, धर्म के आडंबर पर। वो कहेंगे दान दीजिए, ये डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा? आपके पिताजी के यहाँ, आपके मम्मी के यहाँ, या आपके पूर्वज जो मरे हैं उनके यहाँ डायरेक्ट पहुंच जाएगा। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। स्वामी जी के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता कि ऊपर पहुंच जाएगा। जो भी करना है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ परफेक्ट है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जो आया है उसको तो जाना ही है। जो जन्म लेगा उसे मरना परफेक्ट है, यानी निश्चित ही मरेगा जो जन्म लेगा। जो जन्म नहीं लेगा नहीं मरेगा। तो यहाँ पर किसी को आने के लिए तो जन्म लेना पड़ेगा। भगवान भी यहाँ पर जब आए वो भी जन्म लिए, वो राम रूप में ले, कृष्ण रूप में ले, या अन्य रूप में ले, उसको भी यहाँ आने के लिए ना जन्म लेना पड़ेगा। तो धर्म के आडंबर में क्या है? धर्म के आड़ में कि धर्म से रिलेटेड लेकर के और व्यक्ति को जो है ना बेहद
अधिक मात्रा में उससे खर्च करवा दिया जाता है। धर्म के नाम पर उसे ठगा जाता है। ठगने का ना कार्य हुआ। अब दान कर दीजिए, आपके पिताजी के यहाँ चला जाएगा। आप ब्राह्मण को दान कर दीजिए, तो श्राद्ध कर्म में इत्यादि दान किया जाता है। खाट, बहुत सारे बर्तन इत्यादि, ब्राह्मण उसको क्या करते हैं, तो कहते हैं दीजिए, ये कहाँ चला जाएगा, तुम्हारे पिताजी के यहाँ पहुंच जाएगा। उस खाट को वो रास्ते में ले जा करके बेच देता है। अब कैसे पहुंच गया, ये अभी तक हम लोगों को समझ में आया नहीं कि पहुंच कैसे गया। ठीक है, अब जिसको श्राद्ध कर्म करना है वो बहुत परेशान है, कर्ज कार करके बेचारा वो करेगा। दूसरी बात है, आडम्बर में पूरे गांव समाज को सबको खिलाना है। और भाई लोग को खिलाएंगे तो उनको क्या फायदा होगा। जो मर गए वो जिंदा थे तो कभी पूछने नहीं गए। मम्मी जिंदा थी तो एक लोटा पानी लेकर के नहीं गए, और मम्मी जब मर गई तो माला बजाते से पहना दिए, नहीं माला पहना दिए, अगरबत्ती ले जाकर दिखा रहे हैं। अरे जिंदा में एक गिलास पानी भी ले जाकर के दे दिया होता, वो ज्यादा सफलता होता। कम से कम वो दुआ देते। इस दुनिया में दुआ ज्यादा काम करता है। नहीं, मरने के बाद अगरबत्ती दिखाने से क्या उसको शांति मिलेगा। जो भी मर जाता है अगरबत्ती हम दिखाएंगे तो शांति मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है कि शांति मिल जाएगा। हम लोग मरने के बाद ये सब जो प्रक्रिया जो करते हैं ये सब आडंबर है। आप समर्थ के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार जो है खर्च कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो, लेकिन अपने समाज में वैसी बात नहीं है। आपको उतना करना ही पड़ेगा, पंडित जी को बुलाना ही पड़ेगा, सारी प्रक्रिया करना पड़ेगा। नहीं, बहुत सारे कर्म जो होते हैं, जैसे ठीक है वो लोग क्या करता है, पूरे बाल को उतरवा देता है। इससे क्या होगा, आप गए थे ना अंतिम संस्कार में, तो उसका जो है ना आपके ऊपर क्या है ना, शायद पाप लग गया है या क्या है, होता है कि आप जब बाल पूरा कटवा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। ऐसा कहाँ से हो जाएगा, बाल कटवाएंगे तो खत्म हो जाता है। तो बाल ना खत्म हो गया, समस्या कहाँ से खत्म हो गया। ये सब आडंबर वाली बात, ये धर्म की आडंबर है। कुछ समाज के तत्व जो है, लोग जो है धर्म की आडंबर रचाकर वो अपना दुकान चलाते हैं। ठीक है, वो अपनी दुकान को चलाने के लिए इस चीज को बरकरार रखे हैं। हम खर्च करेंगे, सारी प्रक्रिया करेंगे, लेकिन हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं होगी तो हम उसको नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती अगर कुछ किया जाता है तो आडंबर होता है। अब जैसे शादी विवाह में देख लीजिए, खर्च करने वाले लोग करोड़ों रुपए देते हैं। नहीं, लालू प्रसाद के बेटी की जब शादी हुई थी तो इतना दहेज दिया गया था कि एकदम मतलब कुछ लोग के पास देने के लिए नहीं रहा था, और वो दहेज जो दिया था वो चुरा कर दहेज दिया था, चोरी से दहेज दिया था, इतना पैसा दिया था। तो शादी विवाह मूल रूप से 1 रुपया का सिंदूर खरीद लाकर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे करने के लिए क्या है, अभी वर्तमान में कम से कम लड़के को एक मोटरसाइकिल चाहिए, क्या एक अपाची बुलेट चाहिए उसको। उसके बाद अब दरवाजे पर आएगा, आने वाले लोग का स्वागत चाहिए, फिर समाज का स्वागत चाहिए। इसमें इतना ना खर्च हो जाएगा कि एक आदमी अगर एक बेटी की शादी करता है तो कम से कम 2 साल तक बेचारा चैन से सोता उता नहीं है। ये सब आडंबर वाली है। वो शादी करेगा किसी मंदिर में जाके कर लेगा, वो अपना परिवार भर कर लेगा। उधर से वो लड़का वाला घर आ गया, वो एक स्कॉर्पियो भाड़ा करेगा, वो लोग इधर से आ जाएगा, इधर घर पर रहेगा, हो गया। वो तो ब्याह होगा ना, आडंबर से परे हो गया। सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, जबरदस्ती अगर किसी तरह की दबाव होती है, यह आडंबर की बात होगी। इसको इन्होंने दूर किया। अगली बात है स्त्री नाम शिक्षा। प्राचीन काल में स्त्री पढ़ी लिखी थी, कवि भी थी, ऋषि की पत्नी भी पढ़ी लिखी होती थी। लेकिन मध्य काल में जब मानव को कृषि का ज्ञान हुआ तब से स्त्री घर में रहने लगी। महिला बंदी कब हो गई, महिला गुलाम कब हो गई, जब मानव को कृषि का ज्ञान हो गया तब से महिला गुलाम हो गई, तब से महिला घर में रहने लगी। महिला की साक्षरता दर कम हो गई। तो जब स्वामी जी आए मध्य काल में, प्राचीन काल में ठीक था, मध्य काल में जो है वो घट गया। तो स्वामी जी स्त्री की शिक्षा पर ध्यान दिया कि नहीं, महिला का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार का प्रथम पाठशाला क्या होता है,
बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला परिवार है, परिवार ही हमारा प्रथम पाठशाला है। तो अगर महिला ही नहीं पढ़ी लिखी रहेगी, प्रथम पाठशाला ही हमारा डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो अगली पाठशाला हमारा सुव्यवस्थित रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए महिला का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो स्त्री के शिक्षा पर स्वामी जी ने विशेष ध्यान दिया। उसके बाद विधवानाम गढ़िता स्थिति, पूर्व काल में विधवा को जो है उसके पति के साथ जला दिया जाता है। कौन सी प्रथा था? सती प्रथा था। सती प्रथा में जो है जब किसी का पति मर जाता है तो उस स्त्री को उसके साथ ही जला दिया जाता है, ठीक है। ये भी सिस्टम सही नहीं है, यह भी समाज का जो नियम है यह भी अच्छा नहीं है। स्वामी जी ने इस पर भी ब्रेक लगाया कि नहीं, मान लीजिए अब किसी की आज शादी हुई नहीं और रात में उसका पति मर गया, अब उसके साथ उसको भी जला दिया जाए ना, तो 100 बार भगवान को पता नहीं क्या क्या कहेगा, समाज के लोग को कहेगा। उसको जीने का अधिकार होना चाहिए ना। तो स्वामी जी कहा नहीं, इसको जीने का अधिकार होना चाहिए। विधवा यदि चाहती है तो फिर से विवाह कर सकती है यदि उसकी इच्छा हो तब। तो सती प्रथा को उन्होंने ब्रेक लगाया। पहले सती प्रथा, यदि किसी का, सती प्रथा का मतलब क्या होता है? यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उस स्त्री को उसके साथ क्या करना है? गोड़ हाथ बांध उंध करके नहीं, और शमशान घाट में ले जाया जाएगा और पति के साथ उसको भी जला दिया जाएगा। उसका प्राण नहीं निकलता होगा तो उस सहरे पर जो है शमशान घाट में जो आग का जो व्यवस्था है उसको सारा बोला जाता है, उस पर उसका प्राण निकलेगा। जब अंदर से आग जलेगा तो प्राण इधर से भागेगा, तब तक उसी में छटपटाते रहेगा। नहीं, ये सब बात सही नहीं था। अगर ऐसा था तो यदि किसी पुरुष का स्त्री भी मर जाए तो जरूर पुरुषों को जला देना चाहिए ना, ऐसी बात नहीं था। केवल स्त्री को ही जलाया जाएगा यदि उसका पति मर जाएगा तो, ठीक है। इस सती प्रथा से रिलेटेड बात था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा को पुनर्विवाह का जो है प्रस्तावना समाज में पास किया। देखिए, कोई भी नियम जो होता है ना, समाज पहले उसको पास करता है। जब तक समाज इस चीज का इजाजत नहीं देता है ना, तब तक संभव नहीं होता। जैसे वर्तमान में आप अंतरजातीय विवाह कर सकते, इस संविधान इस चीज का इजाजत देता है, समाज नहीं देता है। समाज नहीं देता तो नहीं होता है। समाज जिस दिन इस जातिवाद से ऊपर उठ जाएगा उस दिन इस चीज का इजाजत दे देगा कि आप अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं। अभी तो जात पात की समस्या चल रहा है। उसके बाद शिक्षा व्याप्ता इत्यादि दोष, और समाज में लोगों का जो शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था। अतः अनेक दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्यम धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। अतः अनेक दलित हिंदू समाज तिरस्कृत होकर के धर्मांतरण जो है कर रहे थे। वर्तमान में जैसे हिंदुस्तान में अभी देख लीजिए, तिरस्कृत माने अपमानित होकर के, तिरस्कृत का मतलब अपमानित। दलित जो है, दलित में आप देख लीजिए, दलित जो है, दलित जो समाज है, ठीक है, दलित में जितने छोटे, जैसे मान लीजिए चमार, डोम, अन्य हरिजन जो होता है, और अन्य विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये लोग दलित लोग हैं। तो पहले समाज में जो है दलित जो लोग होते थे उसको समाज के ऊपरे जो तबके के जो लोग थे वो लोग उसका इज्जत नहीं करते। जो लोग दलित था ना उसका वैल्यू ऐसा नहीं करते, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में पूर्व काल में यहाँ से लोगों को बुला करके ले गया दलितों को, ठीक है, कि तुम चलो हमारे यहाँ वहाँ काम करना। तो वे लोग यहाँ से गए, वहाँ का गंदगी साफ किया। वर्तमान में भी जो है, अभी मान लीजिए किसी की शौचालय यदि साफ करनी अगर हो तो कहीं ना कहीं से उस तरह के आदमी को बुला करके लाया जाता है। तो वहाँ पर भी ले गया और ले जाने के बाद में उन लोगों से काम करवाया गया, लेकिन उन लोगों को वहाँ नौकरी नहीं दिया गया। धारा जब तक 370 वहाँ लागू थी, आप जम्मू कश्मीर में अपना संबंध नहीं कर सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर में रह नहीं सकते हैं, अन्य लोग वहाँ जा करके नहीं रह सकता। जब हट गया तब लोग वह रह सकता है।
तो दलित जो है अपमानित होकर के, और अपमानित कौन करता था? हिंदुस्तान के लोग ही करते थे। दलित अपमानित होकर के क्या कर लिया? धर्मांतरण कर लिया। धर्मांतरण में यानी कि हिंदू से मुसलमान बन गया, हिंदू से मुसलमान बन गया। अब इसकी आप स्टोरी देख लीजिए। वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है अपने यहाँ दिख रहा है क्या है? गाय नहीं, भैंस, जैसे ज्यादा चर्चा नहीं कीजिए, इत्यादि पर चले जाइए। उसका सेवन करते हैं, बार बार इस पर क्वेश्चन उठता है, यानी कि इसको बीफ कहा जाता है। गाय भैंस का जो मांस होता है उसको क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। तो ये लोग खाता है। अब बार बार इस पर चर्चा उठता है कि मुस्लिम समुदाय जो है गाय भैंस को खाता है। मुस्लिम समुदाय क्या करता है? मतलब गाय भैंस इत्यादि पर हमेशा चर्चा करता है कि हिंदू गाय को माँ मानता है, तो मुस्लिम समुदाय उसको खाता क्या? अब खाने का रीजन आप समझ लीजिए, ठीक है। खाने का रीजन क्या है कि पूर्व काल में यदि किसी व्यक्ति का, समाज के यदि किसी व्यक्ति का, ठीक है, जिसको लोग उच्च वर्ग कहता था, यदि समाज का उच्च वर्ग का जो भी था, वो लोग माल मवेशी जो पोसता था, यानी कि गाय भैंस पोसता था, ठीक है ना, पालता था। क्या करता था? गाय भैंस पालने की प्रक्रिया पर चले। पूर्व काल में लोग क्या करता था? गाय भैंस पालता था। गाय भैंस जो पालता था, यदि वह मर जाता था, यदि वह मर जाता था किसी कारण से, बीमारी से या बुजुर्ग होकर के वह अपना प्राण त्याग कर देती है, तो इसको जो है यहाँ से हटाने के लिए, घर से हटाने के लिए, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो घर परिवार के जो लोग होते थे वो लोग इसको नहीं छू सा करते थे, वो लोग इसको टच नहीं करते थे, लोग इसको स्पर्श नहीं करते थे। उसको उठाने के लिए यही दलित लोग, वर्तमान में भी क्या, जिसको हम कहते हैं चमार, क्या कहते हैं? चमार। अभी वर्तमान में भी, समझे कि नहीं, यही दलित लोग, जिसको लोग समाज के सबसे नीचे गिरा हुआ लोग अभी मानता है, जबकि इसे मानना नहीं चाहिए। यही लोग क्या करते थे, जब मर जाएगा इसको आ करके उठा करके ना ले जाए। क्या करेगा? गाय या भैंस मर जाता है या उसके बच्चे मर जाते हैं, तो उसको उठा करके ये लोग क्या, कौन ले जाएगा? ये लोग ले जाए, ले जाकर के इसको किसी सुनसान स्थान पर रखेगा, और रखने के बाद में इसका जो है चमड़ा निकालेगा। शरीर का ऊपर का जो सतह होता है, चमड़ा तो समझते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको निकालेगा और निकाल करके उसका वह व्यापार करेगा, यानी कि बेच देगा कहीं पर, और उसका बहुत सारा सामान बन करके आएगा चमड़ा का। जैसे चमड़ा का जूता बन करके नहीं, चमड़ा का बैग आता है, चमड़ा का बेल्ट आता है, चमड़ा का और सारी वस्तु आती है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती है। नहीं, बड़े बड़े लोग उसको पहनते हैं, छोटे लोग नहीं पहनते। चमड़ा का कोट भी होता है, नहीं, कोई अगर चमड़ा का कोट ठंडी में पहन एकदम सीना तान करके चलेगा, चमड़ा के न पहने हुए नहीं, बड़ी खुशी से पहनता है। और इसको ले कौन गया था? चमार। इसके द्वारा बनाई गई वस्तु को हम बड़ी खुशी से पहनते हैं, सेंट मार करके, और जो बनाया उसको हम छोटा मानते हैं। नहीं, तो ये बात गलत है कि नहीं गलत है? अगर बैग लटका करके हम नहीं एकदम स्मार्ट बनते हैं, तो उसको बनाने वाला भी स्मार्ट होगा, नहीं। इसलिए इसको छोटे बड़े का विभेदन नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। तो ये लोग जो है गाय भैंस को क्या करते, ले जाते थे और ले जाकर सुनसान स्थान पर छोड़ दिए। वहां पर ले गए सुनसान में, उसका चमड़ा निकाला, और चमड़ा निकालने के बाद में पहले तो भोजन का अभाव था, लोग को खाने का अभाव था। चमड़ा निकालने के बाद में वो लोग जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें से कुछ जो है खाद्य वस्तु भी उसी से प्राप्त कर, ठीक है। वही लोग जब धर्मांतरण करके आ गए, तो पहले तो खाते ही थे, अब अगर खाते हैं तो क्या बुराई? अगर पिताजी खस्सी का मीट खाते हैं, तो बबुआ खाए तो क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, आराम से खा सकते हैं।
इच्छा आपकी कि मर्जी हो तो खाइए, नहीं मर्जी है तो दबाव नहीं है। लेकिन बबुआ अगर खा लिया तो शिकायत की बात नहीं ना है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कुछ लोग जो है ये जो खाते हैं गाय भैंस इत्यादि का, बड़े जानवरों का जो सेवन करते हैं, तो पूर्व काल में उसके दादा परदादा इत्यादि लोग भी खाते थे, वो लोग भी खाते हैं, तो कोई बुरा काम नहीं ना कर रहे हैं। वो लोग भी खाते थे, ये लोग भी खा रहे हैं। फर्क है क्या कि सनातन धर्म को छोड़कर वो लोग जो है क्या चले गए, मुस्लिम समुदाय में चले गए, यानी कि तिरस्कृत हो करके क्या हो गया, हिंदू से पढ़ा रही है मैंने। हिंदू से क्या बन गया, क्या समझा रहा है बच्चा को, कुछ मुस्लिम खास करने के कहते हैं क्या, धर्मांतरण कर। ठीक है, हिंदू से मुस्लिम जो बन गया, क्या हो गया, धर्मांतरण, यानी कि तिरस्कृत हो करके जब उसको अपमानित किया गया ना, हम किसी को पकड़ेंगे जबरदस्ती का, गए गोबर उठा, जरूरी है कि जन्मजात हम किसी को श्रमिक अगर मानते हैं, यह जरूरी है कि चमार का लड़का जो है मवेशी खालने का ही काम करेगा, ऐसा तो संभव नहीं। वो ग्वाला बन सकता है, दूध दूध सकता है, मवेशी पाल सकता है, कृषि कार्य कर सकता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार, आप अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य चुन सकते हैं। ठीक है, कार्य पर किसी का कोई दबाव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती कहा कि नहीं ये सब गलत है। समाज में जो है किसी को हम तिरस्कृत करते हैं, यह हमारा अधिकार नहीं है। हमने किसी को जीवन नहीं दिया है तो मृत्यु देने का भी हमारा अधिकार नहीं ना है, ऐसा संभव नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे अभी, तिरस्कृत पर चर्चा कर रहे थे कि समाज के बहुत से लोग तिरस्कृत होकर के धर्मांतरण कर रहे थे, यानी कि जो छोटे तबदले के जो लोग थे ना, जितना ये जो थे, जिसको हम पहले ये चमार डोम दुसात पर जाती है, और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है बात खराब लग जाए कि हमारी बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, उससे हम लोगों का कुछ विशेष संबंध नहीं है, या हम लोगों का ये नहीं है कि हम किसी को अपमानित करें, ऐसी भावना नहीं है। तो ये लोग अपमानित होकर के क्या कर लिए, मुस्लिम बन गए। तो वर्तमान हिंदुस्तान के मुस्लिम जो है, हिंदू है कि मुस्लिम है, हिंदू है, काली क्या है, हिंदू है, लेकिन अपमानित होकर के क्या हो गए, मुस्लिम। वर्तमान ये लोग भी जानते हैं कि अगर हम 5 पुश्त अगर पीछे चल जाएंगे, दादा परदादा इत्यादि के नाम का जब हम आकलन जब हमारी किया जाएगा, उससे पूछ लीजिए हिंदुस्तान के विभिन्न लोगों से कि आप अपने बाबा मतलब दादा परदादा इत्यादि का नाम बता दीजिए, तो हिंदू हो जाएंगे। क्या वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है, अभी क्या है, मंदिर में भी जाके पूजा करता है ना, पूर्व काल के पीछे का हिस्ट्री देख लिया जाए, नाना पंडित जी, नाना क्या है, पंडित जी, अच्छा, इसके दादाजी क्या है, फिरोज बाल्टी वाला मुस्लिम, मम्मी क्या, पंडित। पिता के अनुसार आदमी का गोत्र होता है, तो पिता मुस्लिम, ये नाना पंडित जी, माँ पंडित, यानी कि इसकी नानी पंडित जी, नाना नानी सब पंडित। अच्छा, इसके दादी पंडित जी और दादा मुस्लिम, फिरोज बाल्टी वाला मुस्लिम नहीं, दादी पंडित जी। अच्छा, अब ये लोग क्या हो गए, हिंदू। अभी मतलब उन लोग का पार्टी का सिस्टम समझ में नहीं आता कैसे होगा, तो तिरस्कृत होकर कुछ लोग तिरस्कृत होकर के हिंदू से मुस्लिम बन गए, और ये लोग पता नहीं क्या होकर के मुस्लिम से हिंदू बन गए, खुशी के मारे। तो वर्तमान में हम मुस्लिम समुदाय पर भी हम लोग देख लिए कि वर्तमान का मुस्लिम समुदाय हमारा ही एक अंग है। हमने जब उसको अपमानित किया, जबरन उसके ऊपर कुछ अत्याचार किए, उन्होंने परेशान होकर के धर्मांतरण कर लिया और मुस्लिम बन गए, लेकिन है हमारे ही अभिन्न अंग। ठीक ना। दूसरी हम लोग चर्चा करेंगे एतादृशे विषम काले 19-20 शतके केचन धर्म उदारिका सत्य अन्वेषण समाजस्य वैषम्य निवारिका। इस विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में, कब 19वीं शताब्दी में, कब
याद रखिएगा। कब? तो 19वीं शताब्दी में, ठीक है। 19वीं शताब्दी में, जो 19वीं शताब्दी में कई धर्म के मानने वाले लोग जो है, धर्म सुधारक लोग ने जो है भारत में आए। जैसे वर्तमान में भी देख लीजिए, कई सारे हिंदुस्तान में बाबा लोग हैं। उस जमाने में भी कई सारे लोग आए। कब? 19वीं शताब्दी में आए। उनमें से स्वामी दयानंद एक अलग विचार के लोग थे। उनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती भी थे, लेकिन उनका एक विचार अलग था। तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाज उदाहरणस्य संकल्प शिखरम स्थानीय। उन सभी में स्वामी दयानंद का विचार जो है एकदम शिखर सा संकल्पित था। किसका शिखर? हिमालय। हिमालय के शिखर सा एकदम संकल्पित था। जैसे खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होके सब संकट। भारत के उत्तर में जो हिमालय है, वो उसके बाद से, यानी कि उसके उस पार से आने वाली जितनी भी मुसीबत है वो भारत में आने नहीं देता। उसी तरह इनका जो है विचार एकदम शिखर से, यानी कि हिमालय के शिखर से निश्चित था कि हम डरेंगे नहीं। हमको क्या करना है? समाज के लिए उत्तम काम करना है, समाज को आगे ले जाना है। समाज में जो बुराइयां है, जातिवाद है, छुआछूत है, विधवा विवाह है, बाल विवाह है और शिक्षा है, उसको हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। इसके प्रति उन्होंने राष्ट्र के प्रति क्यों समर्पित थे? कौन? स्वामी दयानंद समर्पित, स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से वो समर्पित। स्वामी ना जन्म, अब हम लोग उसके निजी जीवन पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे भूत। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन आपका आएगा कि स्वामिनः कस्य जन्मो अभवत्? स्वामी जी का जन्म कब हुआ? ठीक बा नहीं, फिर पूछ देगा कि स्वामिनः कस्य ग्रामे जन्म अभवत्? टंकारा नामक ग्रामे याद। तो इनका स्वामी जी का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ, ठीक है। कब जन्म हुआ? 1824 ईस्वी। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बचपन का नाम इनका मूल शंकर, बचपन का नाम इनका क्या था? मूल शंकर था। इनका जन्म कब हुआ? 1824 में। किस राज्य में हुआ? बिहार में नहीं हुआ। संस्कृत शिक्षायाम एवं अध्ययनस्य प्रारब्धो जात। बचपन से वो संस्कृत में, प्रारंभिक शिक्षा उनका संस्कृत में, प्रारंभिक शिक्षा पठन पाठन उनका संस्कृत में हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृशेव व्यवस्था तदानीम आसीत। उनका परिवार जो था कर्मकांडी था। बिना स्नान किए हुए कभी खाना नहीं है। रोज घर को साफ करना है, पोछा लगाना है। अब पुरानी काल में एक पोतना होता है, नहीं, एक रामायण में भी पोतना इत्यादि किसी का नाम था, नहीं, देहात में पोतना होता है, लोग पानी लेकर के उसको घर को साफ करते हैं। तो प्रतिदिन घर को साफ करना है, प्रतिदिन स्नान करना है, भगवान का पूजा करना है और उसके बाद तो भोजन करना है। इस तरह के परिवार को कर्मकांडी परिवार का। एक भी पर्व त्योहार को नहीं छोड़ना, ठीक है। अभी बिहार के लोग एक भी पर्व त्योहार को नहीं छोड़ते हैं। आज पर्व, ठीक है, और कल मुर्गा चावल जिंदाबाद। पर्व करने का मतलब आदमी पूर्ण रूप से शाकाहारी हो, वह कभी जीवन में मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करता हो, वह पर्व आसानी से कर सकता। आज कर रहे हैं, कल फिर अन्य जीव की शरीर का भक्षण कर रहे हैं, तो काहे का पर्व त्योहार? भगवान भी पूछता होगा, ये बहुत चालाक आदमी, ठीक है। भगवान बुर्बक थोड़ी है, भगवान भी पूछ रहा है बहुत चालाक है, ये हमको ठगने के लिए कर रहा है।
और फिर जिस समय काम करना था उसे करवे करता है। भगवान कहता है तुम हमारे मार्ग पर चलो। भगवान को देखे हैं किसी जीव का भक्षण करते हुए? नहीं ना करते हैं। तो भगवान के आप लोग नाम लेते हैं, आप भक्षण करते हैं। तो संजोग मनाइए, लाख लाख धन्यवाद दीजिए आप लोग रावण को, राम के हाथ मर करके और मांसाहारी लोग को पूजा करने का श्रेय देकर चला गया। रावण नहीं मरा होता तो जितना लोग जो मांस खाते सब क्या होता? राक्षस सब होता है। पूरी प्रजाति राक्षस प्रजाति थे, लेकिन उसको धन्यवाद दो, राक्षस से मानव बनवा दिया। सब लोग कहता है कि बड़ी खराब था, ऐसी बात नहीं है। रावण जान करके गलती किया था, वो भी जानता था कि हम जीतेंगे नहीं। नारायण से कौन जीत सकता? नारायण, उसे कोई नहीं जीत सकता। इस चीज की जानकारी थी। कम पढ़ा लिखा लोग, कम विद्वान रावण थोड़ी बहुत विद्वान था, हर चीज को ज्ञान था उसको। लेकिन देखा कि अगर हम नहीं ऐसा करते हैं तो राक्षस का ये जो सिस्टम है बदलेगा कैसे? आने वाले दिन में जो मांस खाएगा कहेगा ये राक्षस है। ये अभी वैसा नहीं ना कहता है क्या? आप जो है ये सब बीफ भी खाते हैं, फिर भी आपको राक्षस नहीं ना कहता। बीफ पूछते हैं ना, बीफ माने गाय भैंस का मांस को अंग्रेजी में बीफ कहा जाता है, फिर भी आपको आज राक्षस नहीं कहता। नहीं, बकरी के बेटों को खा जाते हैं तो ये राक्षस नहीं कहता। लेकिन अगर वो नहीं हुआ रहता तो कहता क्या? क्या जी? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नामक ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे भूतः। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 में हुआ था। आप इस चीज को कंफर्म कर लीजिएगा कि स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 1824 में। कहाँ हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गाँव में। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षायाम एवं अध्ययनस्य प्रारंभो जात, प्रारंभ में इनका जो है शिक्षा जो है पढ़ाई लिखाई पठन पाठन जो है संस्कृत में ही हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृश्य व व्यवस्था तदानीम आसीत। कर्मकांडी परिवार में ये इनका परिवार क्या था? कर्मकांडी। पूर्ण रूप से कर्म कांडी था, उसकी सारी व्यवस्था थी इनके परिवार में। एक भी पूजा पाठ नहीं छोड़ते थे और ब्राह्मण थे भी। क्या थे? ब्राह्मण थे भी। शिव उपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिव महारात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। जैसे आज क्या है? महाशिवरात्रि है और इसके उपलक्ष्य में हम लोग इस पर फोकस डाल रहे हैं। आज क्या है? महाशिवरात्रि। ठीक आज का ही दिन जो है, ठीक यही दिन महाशिवरात्रि और स्वामी जी के साथ क्या घटना घटी हम लोग उस पर चर्चा करें। सौभाग्य की बात है कि आज शिवरात्रि पड़ा है, हम लोग को इस चैप्टर को देखने का मौका मिला है। नहीं, हम लोग इसको निरंतर याद रखेंगे कि शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि से रिलेटेड चैप्टर को हम लोग अध्ययन किए। और यह भी सौभाग्य है कि आपका सब्जेक्ट अभी एग्जाम के लिए बचा हुआ है। नहीं बचा हुआ रहता तो स्टडी नहीं करते क्या? यहाँ तो विद्यार्थी लोग एकदम देहाती भाषा हम लोग कहता है खैली पीली बिगली पाता हमारा टोला कथी के ना तो बात सही है ना। तो अभी संजोग से सब्जेक्ट बचा हुआ है इसलिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। नहीं बचा हुआ रहता तो नहीं ना करते, कोई नहीं करता। साइंस खत्म हो गया, मैथ खत्म हो गया, इंग्लिश खत्म हो गया, कोई पर ध्यान दे रहा है? एसएसटी खत्म हो गया, कोई टेस्ट नहीं। अभी हिंदी संस्कृत बचा के और उसी को देखना है। तो उनका परिवार क्या था? कर्मकांडी परिवार था। और आगे हम लोग जो चर्चा करते हैं, शिव उपास के, शिव के उपासक थे एकदम हर हर महादेव। नहीं क्या जी? बोलिए हर हर महादेव।
शिव के उपासक उनका परिवार था। और मूल शंकरस्य कृते शिव रात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। मूल शंकर भी महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी के मंदिर पर गए। ठीक है, कहाँ गए? शंकर जी के मंदिर पर गए। वहां पर कौन मौजूद थे? शंकर जी, भगवान भोलेनाथ ना। कौन थे जी? भूतनाथ नहीं नू? अच्छा, भूतनाथ भी। अच्छा, शंकर जी भी। हाँ, भोले बाबा नहीं ना थे? अच्छा, भोले बाबा ही थे। मंदिर पर गए। कौन? शिव के उपासक। जैसे आज लोग शिव के उपासक प्रतिदिन कर रहे हैं, आज दिन भर भगवान के नाम पर उपासना करेंगे नहीं। शाम को जाएंगे किसी भगवान पर बेलपत्र, जल, पुष्प इत्यादि लेकर भगवान को चढ़ा देंगे नहीं। चढ़ाक लोग भगवान से मांग करके आएंगे नहीं, हे भोले शंकर हमको जिला टॉप करवा दीजिए नहीं। अब बुर्बक लोग होगा तो किसी के जाके एकदम धक्का मुक्की करते हुए किसी के शरीर पर जल ढार देगा, वो कहेगा ठहरो तो नहीं खड़ा नहीं। एक बेचारा कुछ मांग ही नहीं पाया। अब इधर रास्ते में आ गया तो कोई पूछे क्या मांगा? अरे क्या मांगे यार, गलती से लोटा एक आदमी के शरीर पर गिर गया, वो हमको खरीदने लगा, हम भागने लगे। भोले शंकर भी देख रहा है ओरिजिनल चला, जल कहिए चढ़ा कर चला गया। तो आज का ही दिन था। जैसे आज आप लोग शिवरात्रि पर्व में भगवान शंकर के रात्रि भर उपासना करेंगे। महाशिवरात्रि का मतलब अगर आप नहीं जानते तो समझ लीजिए, रात भर जगना होगा, एक पल के लिए आंख नहीं पलक नहीं झपकना चाहिए, समझे? तो वह शुद्ध महाशिवरात्रि पर्व नहीं मनाता। रात भर में पलक न झपके तब, और दिन भर सह लिए और शाम को खा लिए, ये कोई महाशिवरात्रि नहीं। ये खुद ठगा रहे हैं, अब भगवानों को ठग रहे हैं। रात भर भगवान शंकर के प्रतिमा के सामने बैठ कर आना है और पलक नहीं झपकाना है, तब महाशिवरात्रि आपका सफल होगा। भगवान शंकर आपके बात मानेंगे। मूल शंकर आधी रात तक तपस्या किया तो इतना बड़ा आदमी बन गया। आप लोग पूरी रात करके देखिए कितना बड़ा बन नहीं। आज वह दिन है, आज आप लोग उपासना तो किए ही है। शाम को भगवान के सामने दीपक जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए और हाथ जोड़कर चुपचाप रात भर बैठे रहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। रात में लेकिन उघा गया तो नहीं हुआ, एवं रात भर जगे रहना। ऐसा है तो ठीक है, और नहीं तो बहुत लोग जाएगा शाम को किसी मंदिर पर, भोला बाबा पर कम और लोग पर ज्यादा जल चढ़ा करके नहीं। कुछ लोग भोला बाबा के ध्यान नहीं कैले होगा नहीं, कुछ लोग का ध्यान इधर उधर होगा, कुछ लोग का ध्यान होगा मेला पर। तो मेला में क्या होता है, आदमी आदमी को देखने जाता है, तो कुछ लोग आदमी को भी देखेगा नहीं। देखो ये कौन जा रहा है, क्या जी? शिव के उपासक परिवार में मूल शंकर का जन्म हुआ था। और एक दिन महाशिवरात्रि के दिन जो है मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती भी अपने पिताजी के साथ कहाँ गए? भोलेनाथ यानी कि शंकर जी के मंदिर में, जहाँ समाज के सभी लोग बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे, ईश्वर का स्तुतिकरण कर रहे थे। वहां पर मूल शंकर भी। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्ट यत शंकरस्य विग्रह मारुआ मूषिका विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षन्ति। भक्षन्ति माने होता है खाते जाइए ना, आत जाए खाते जाए, तो भक्षन्ति मतलब
हाँ, तो रात्रि में पिताजी के साथ कहाँ गए? भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में शंकर जी का प्रतिमा होगा या उनका लिंग मौजूद होगा, जिस पर लोग जा करके जल इत्यादि प्रसाद इत्यादि चढ़ाते। उस जमाने में, वर्तमान में लिंग मौजूद रहता है, उस जमाने में प्रतिमा हुआ करती थी। ठीक ना, क्या हुआ करता था? प्रतिमा, यानी कि मूर्ति। प्रतिमा कोनो के नाम ना, मूर्ति समझिए, ना तो यहू पर विवाद हो जाएगा, यहू मैटर पर। हमारा नाम क्या रख दिया? नहीं, गार्जियन ने कहा हमारे बेटी का नाम रख दिया। आज मास्टर को नहीं छोड़ना है। क्या तत्कालीन घटना घट या लड़का सका मास्टर चोरी नहीं करने दिया तो लड़का से मास्टर साहब का देश जाता रहा। तो पिताजी के साथ मूल शंकर चले गए कहाँ? भगवान शंकर के जहाँ प्रतिमा थी वहाँ पर रात्रि के समय में। तब चर्चा है कि रात्रि जागरण काले मूल शंकर दृष्ट। रात्रि में अब बच्चे को कुछ अगर निर्देश देते हैं ना तो अब बड़ी ध्यान से सुनता है। जो होनहार बच्चा होगा सो, देहात में लोग समझता है कि बच्चा जब जन्म लेता है ना तो कुछ दिन के बाद जब उलट पुलट जब करता है, उसी समय लोग मतलब समझ जाता है कि यह बच्चा भविष्य में क्या करने वाला। समझे कि नहीं? यह बच्चा भविष्य में क्या करने वाला है। अब मोटरसाइकिल में पंखा बांधेंगे तो प्लेन थोड़ी हो जाएगा। प्लेन प्लेन रहेगा, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल रहेगा। तो बचपन में भी निर्देशित कर दिया जाए कि क्या हो सकता है। उनमें से होनहार बच्चों में से एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनको एकदम निर्देश दे दिया गया था कि रात्रि में रात भर जगे रहना है और भगवान शंकर की प्रतिमा की तरफ ध्यान आकृष्ट करके रहना है। और उसके बाद भगवान रात्रि में प्रतिमा में मौजूद रहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो अपनी इच्छा से जो मांगेगा वह मिल जाएगा, ऐसा मूल शंकर को बताया गया। ठीक है, तो मूल शंकर बड़ी आस्था के साथ जो है रात्रि में पिताजी के साथ मंदिर पर गए और जगे हुए थे। कुछ लोग निंद्रासन में है, नहीं कुछ लोग निंद्रासन में, जैसे टाइम पास, जैसे आप लोग हैं झूठ फूस के भगवान का पूजा किए हैं, उसमें कुछ लोग टाइम पास यहाँ से चले गए, मम्मी दादी बब, ठीक बा, कुछ दादी भी गई होगी, बहू रानी के कह के घर देखिए हम जाता नहीं, भोले बाबा के मंदिर में रात भर जगे के बाद वहाँ गई दादी, नींद में एकदम पड़ा। बहुत लोग क्या कर रहा है, एकदम नींद में पड़ा हुआ है। मूल शंकर बड़ी ध्यान से देख रहा था, भगवान जब इस प्रतिमा में आया है तो हमको देखना है कर कर मतलब क्या क्या कर रहे हैं भगवान। बच्चे को विशेष जितना समझाया जाएगा उतना ही नहीं समझेगा। नहीं, छोटे बच्चा कहो कि बेटा ये तुम्हारा पापा है, बड़ा के बाद कहेगा पापा है। नहीं, किसी भी आदमी को समझा दीजिए, छोटी जो बच्चा है किसी आदमी को कह दीजिए ये तुम्हारा पापा है, किसी को कहेगा ये पापा है ना। किसी को कह दीजिए मम्मी है, किसी को मम्मी कहेगा। किसी परिवार में देखिएगा, मान लीजिए आप अपने बहन के बेटा को बेटी को अपने यहाँ रख लीजिए, तो आपके भाई बहन जो है ना आपको बहन कहेगी, उस साथे रहते रहते वो भी आपको बहने कहेगी। ऐसा देखने को मिलता है। अब यहाँ रह करके आपके भाई अगर आपके पिताजी को पिताजी कहते हैं, वो नाना जी नहीं कहेगा, वो पिताजी कहेगा। साथे रहते रहते प्रैक्टिकली हो जाएगा उसको। तो जो बच्चा जो है ना उसको जो सिखा दिया जाता है वही वह विशेष गौर करता है। उसका मेमोरी एकदम ब्लैंक होता है, धीरे 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 उसका ब्लैंक मेमोरी जो है फुल होता है। तो जो उसको सिखाया जाता है वही वो सीखता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को निर्देश दिया गया था, बताया गया था कि रात्रि में भगवान भोले शंकर प्रतिमा में आते हैं और जो अपनी इच्छा अनुसार मांगते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है। जैसे आप लोग भी शिवरात्रि का यदि आज पर्व किए हैं तो कुछ न कुछ सोच करके किए होइएगा, कुछ न कुछ इच्छा आपका होगा। सब मैट्रिक वाला इसलिए किया हुआ कि भगवान को कहेगा हमको कम से कम न बेसी तो कम से कम 400 प्लस नंबर दिला दीजिए। कुछ लोग ये कह रहा भगवान हमारा खाली पासे करा दो, ये बहुत, इससे ज्यादा हम नहीं मांगते। साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। कुछ लोग इतने हैं, समझे। और नेता लोग कहता है साई इतना दीजिए क्या,
हमू खाए और मेरे मरने के बाद 7 पुस्तक न उड़ाए, ये नेताजी लोग का। कुछ लोग संतोषी होता है, नॉर्मल बात है। तो रात्रि जागरण काले मूल शंकरेन दृष्ट, अब रात भर जब जगे हुए हैं मूल शंकर, अब प्रतिमा पर एकदम नजर गड़ाए हुए हैं। किस पर? प्रतिमा पर। ठीक है, किस पर नजर गड़ाए हुए हैं? प्रतिमा पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो एकदम परफेक्ट देखेंगे ही देखेंगे। क्या आज आप लोग भी जाइएगा तो प्रतिमा पर नजर गड़ाए रहिएगा, देखिएगा प्रतिमा इधर से उधर नहीं जाए। प्रतिमा में जब भगवान शंकर आएंगे तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि प्रतिमा इधर से उधर जाना नहीं चाहिए। जिस समय जाए फौरन जाकर पकड़ लीजिए। अगर उघा गए, नींद आ गई, पलक झपक गई तो प्रतिमा चली जाएगी। एकदम नजर गड़ाए रहिएगा, क्योंकि तो आज क्या है? महाशिवरात्रि का पर्व है। तो मूल शंकर जो है यानी स्वामी दयानंद सरस्वती एकदम नजर गड़ाए हुए थे, कहीं कोई इधर उधर नहीं हिल रहे हैं। एकदम आराम से सब लोग सब में लगल है, कौन इधर देख रहा है, कौन उधर देख रहा है। और एकदम देखिएगा भगवान के अभी वर्तमान में अगर पूजा की बात जहाँ तक आती है तो 80% लोग पूजा करने नहीं जाते, समझे? 10% जबरदस्त या 10% ओरिजिनल पूजा वाला है, और लोग डुप्लीकेट में पूजा वाला होता है। और लोग का ध्यान भगवान पर ना। ठीक है, अब इधर जल लेकर के जा रहा है, जल हाथ में धैले है। ठीक है, और कुछ उत्पाती लोग है, एक लाथार दिया उधर, उसका जल गिर गया। नहीं, वो अब बेचारा लोटा ढूंढे तब तक 2 कदम आगे चला गया, पीछे वाला रह गया। अभी बेचारा लोटा लेकर गया, पीछे वाला का दे लोटा सही आ नहीं, अभी तक अरे मारा क्यों? हमारा जल गिराया कि गिराने वाला न तू आगे चला गया। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं। तो भगवान के शरण में जाने का मतलब है एकदम शांति से हम भगवान का स्तुतिकरण करेंगे। तो ऐसी बात आज के समाज में नहीं है। आज के समाज में अच्छे करने वाले, अच्छे सुनने वाले, अच्छे बोलने वाले बहुत कम। ठीक है, खराब करने वाले लोग, खराब बोलने वाले लोग, खराब सुनने वाले लोग बहुत मिल जाएगा आपको। नहीं, अच्छे वक्ता का प्रवचन लगा दीजिए यूट्यूब पर, कोई नहीं देखेगा। नहीं, अभी वर्तमान में बहुत सारे, नाम लेना नहीं चाहते हम लोग, बहुत सारे लोग उसको देखता रहे। अभद्रता वाली बात जो होगा, बहुत सारा लोग उसका प्रयोग करेगा। तो मूल शंकर एकदम ध्यान लगाए हुए किस पर? किस पर? प्रतिमा पर ध्यान लगाए हुए कि इधर उधर हिले नहीं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखते हैं कि रात्रि जागरण काले मूल शंकरेन दृष्ट, रात्रि में जागरण के क्रम में जब जगे हुए थे तो उन्होंने देखा। क्या देखा? यतः शंकरस्य विग्रह मारुह मुस्का विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षन्ति, कि मूर्ति पर जो वस्तुएं जो अर्पित की गई थी, भगवान पर चढ़ाया जाता है, लोग 5 किलो लड्डू खरीद लेगा, एगो लड्डू भगवान को दे देगा, बाद बाकी लेके चला ना। लोग कहते हैं हम देवी जी को खस्सी न माने हैं, खस्सी लेकर के जाएगा। देवी जी को खाली खस्सी के खून मिलेगा, समझे कि नहीं? उसका वो कान भी नहीं मिलेगा देवी जी, कान भी खस्सी काटने वाला लेके चला जाएगा, और गर्दन से इधर का पार्ट जो है खस्सी वाला लेके चला जाएगा। तो भाई देवी जी को क्या दे के आया? खून। देवी जी के सामने में हत्या किया, अब भक्षण तू किया, पाप कौन ले? देवी जी। पाप लेंगे महारानी जी, अब भक्षण कीजिएगा आप। लोग बहुत चालाक होते हैं। देवता लोग, अगर पुराने जमाने में कालिदास वाला बात था, कालिदास जो है मूर्ति में जबरदस्ती बतासा खिला रहे थे तो मूर्ति खा लिया। अगर वो बात अभी के डेट में होता तो लोग 100 ग्राम भगवान को प्रसादी नहीं चढ़ाता, 100 ग्राम भी नहीं चढ़ाएगा, समझे? अब देखिए, मान देता है हम 5 किलो रसगुल्ला चढ़ाएंगे, स्पॉन्ज, ठीक ना, उसको लेकर के जाएगा, 2 मंदिर में रख देगा, बाद बाकी लेके चला। ये मान के आओ कि हम 5 किलो रसगुल्ला खाएंगे, चढ़ाएंगे नहीं। मानिए कि अगर हम मैट्रिक में पास कर जाएंगे ना, 5 केजी रसगुल्ला खाएंगे, ऐसे मान करके आइए।
तो लोग कहता हम चढ़ाएंगे, तो चढ़ाता क्या है? चढ़ाने का मतलब वहां पर ले जाओ और उसको अर्पित करके तुम चलाओ, उसको कौन खा जाए नहीं। प्रसाद का मतलब दूसरे का, पर मतलब क्या होता है? दूसरे द्वारा, ठीक है। खुद खरीदे, खुद दिए और लेकर के खा लिए। लोग सब बहुत चालाक है, बहुत चालाक। तो इन्होंने देखा कि रात्रि में जागरण के क्रम में कि शंकर जी के मूर्ति पर जो वस्तु अर्पित किया गया था उसको एक चूहा खा रहे थे। मुस्का, मुस्का मतलब चूहा। मुस्का का मतलब क्या होता है? चूहा। एक चूहा उसको खा रहा था। भगवान के मान लीजिए प्रतिमा है, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु चढ़ी हुई है, लड्डू है, क्या है? लड्डू है, और चूहा बैठ करके उस पर चढ़ गया नीचे से और लड्डू खा रहा है। और शंकर जी न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं। और स्वामी जी एकदम ध्यान लगाए हैं किस समय भगवान हिले नहीं। अभी देख रहे हैं भगवान हिले नहीं रहे नहीं। और चूहा महाराज बैठ करके सारा लड्डू को भक्षण करते जा रहा है, सारा मिठाई का भक्षण करते जा रहा है। जो भी वस्तु चढ़ाया जा रहा है सबको चूहा महाराज खाया जा रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती, वाह ये क्या हो गया? नहीं, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? अनर्थ हो गया। भगवान के प्रतिमा पर चूहा चढ़ गया, घोर पाप लगेगा चूहा को नहीं। बहुत बात सोचने लगा। खोज रहा था क्या? भगवान शंकर को, निकला क्या? चूहिया। वहां पर मिला क्या? चूहिया। अब सोच में पड़ गए, तो बात भाई गड़बड़ हो गया। पिताजी समझाए थे रात्रि में भगवान शंकर प्रतिमा में आते हैं, तो भगवान शंकर किधर है? भगवान शंकर का हिस्सा तो सारा चूहिया खाई जा रही है। और सोचा कि अब तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़, या तो हम गलत है तो भगवान गलत है, और नहीं तो कहने वाला लोग गलत है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सोच में पड़ गई। कौन? स्वामी दयानंद। स्वामी जी सोचने लगे, मूल शंकर चिंता, वो चिंता में पड़ गए। नहीं बता रहे भाई ये हुआ क्या? चिंता में पड़ गया। कौन? कैसे भगवान के प्रतिमा पर चूहा चढ़ गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। चिंता में पड़ गए। ये तो कहा कि विग्रहो किंचिकाढ़, अब विग्रह का प्रतिमा यानी कि विग्रह जो है यानी कि मूर्ति जो है वो अपने रूप में यानी कि उसके अंदर अब कुछ है वो नहीं है, खाली प्रतिमा है, उसके अंदर प्राण दान नहीं है। केवल प्रतिमा यानी कि पत्थर की प्रतिमा है कि हिलेंगे डुलेंगे नहीं। अब इसका खुद का प्रसादी दूसरा खा रहा है, अपन रक्षा नहीं कर रहे का। जिनका जो अपने खुद प्रसाद का रक्षा नहीं कर रहे हमारा रक्षा करेंगे हैं? ये गलत बात। भगवान इसमें नहीं है। भगवान होते हैं लेकिन इसमें भगवान नहीं है। भगवान का रूप निराकार होता है, लोग एक आकार दे देता है, जबकि भगवान का रूप क्या है? निराकार है। मूल रूप से ईश्वर तो हमारे हृदय में बसते हैं नहीं। ईश्वर कहाँ है? हमारे हृदय में बसते हैं। पूजा करने का मतलब ये नहीं हम दिन भर उपवास करेंगे, ऐसी बात नहीं है। उपवास एक सामाजिक जो है संस्कृति का एक अंग है। हम खाक भोजन करके भी भगवान का स्मरण कर सकते। भगवान किसी किताब में लिखे थोड़ी है कि आपको बिना खाए हुए हमारा नाम लेना है। आप सुबह में उठिए नहीं, सबसे पहले आदमी को सुबह में उठिए, दोनों तलेथी को निकालिए और बोलिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले भवेद गौरी प्रभाते कर दर्शनम। प्रतिदिन बोलिए सुबह में, उत्तम कार्य होंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे अच्छे से भगवान का कुछ स्तुति हमको याद नहीं है और दिन भर सह कोई पूछे दिन में खाए हैं नहीं, सब प्राण निकला जा रहा है। अब भगवान के नाम पर सह क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है, कर रहा है, भगवान का पूजा कर रहा है। कहा
तब आगे वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति। स्वामी दयानंद कहे कि वस्तुतः यानी कि भगवान प्रतिमा में नहीं, भगवान प्रतिमा में नहीं। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता। रात्रि में जागरण के क्रम में ही मूल शंकर अपने घर चले गए। शिवरात्रि के रात्रि में ही जब चूहा को देखा उन्होंने ये उस प्रतिमा पर जा करके चढ़ करके उस प्रसाद को खा रहे हैं, तो मूल शंकर वहीं से क्या किए, उस सोच विचार किए, चिंता में भी पड़े और वहीं से कहाँ चले गए, घर चले गए। बिना काम के सोए हुए हैं, उपवास किए, चलो पहले खाते हैं। घर गया, पहले माँ से खाना मांगा। क्या अब माँ तो माँ होती है। आप कोई जैसे बच्चे को देखिएगा, कृष्ण जन्माष्टमी करता है, ठीक ना, अब 1 बजे तक सो जाएगा, उसके बाद कहेगा भाई बड़ी भूख लगा है ना, माँ कहेगी बाबू हमारा बच्चा छोड़ा डालो, अगला साल करेंगे, अगला साल। तो माँ होती है। तो रात्रि में जागरण के क्रम में मूल शंकर जो है अपने घर चले गए। गृहम गता मतलब घर चले गए। तथा एवं मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जात। तब से स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है मूर्ति पूजा के प्रति जो है आस्था नहीं रखते। तो कहते थे मूर्ति की पूजा नहीं कीजिए, क्योंकि प्रतिमा जो होती है उसमें ईश्वर नहीं होते, ठीक है। लेकिन समाज में जो है कुछ लोग मान लेता है, कुछ लोग मान लेता है कि है और करता है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। उनका जो है मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त, आस्था अब है ही, अनास्था हो गया उनका। कहा कि वर्षा द्वयभ्यांतरे एवं तस्या प्रिया स्व सुनिधनम जातम। 2 वर्ष के अंदर में ही उसके सबसे प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। वर्षा द्वयाभ्यंतरे मतलब 2 वर्ष के अंदर में ही, एवं तस्या प्रिया उसके प्रिय, ठीक हुआ, स्व सुनिधनम यानी कि स्वसु माने बहन, उसके प्रिय बहन का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और सोचा कि पिताजी भगवान के इतने बड़े उपासक नहीं, हमारा परिवार कर्मकांडी परिवार है, जब है तो फिर मृत्यु कैसे हो गया, भगवान काहे नहीं रोके। इसका मतलब भगवान है नहीं, मृत्यु को रोक नहीं पाए। तत् मूल शंकर वैराग्य भाव समागत। तब से मूल शंकर के अंदर जो है वैराग्य भाव आ गया। वैराग्य भाव का मतलब होता है जो किसी से कोई मायने मतलब नहीं रखता, किसी से कोई मायने मतलब नहीं रखता, ना माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, समाज से, मतलब किसी घर परिवार से उसका कोई मायने मतलब नहीं है, उसको बैरागी कहा जाता है। बैराग भाव है। जब बहन की मृत्यु हो गई तो क्या हो गया, बैरागी हो गए। कौन, मूल शंकर, नया नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, बैरागी। गृहम परित्यज्य, घर का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया, घर का परित्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। अब विभिन्नानाम विदुषाम संताम साधुनाच संगतो रमणोसौ मथुराया ब्रजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषा विदुष समीपम गमता। समीपम गमत यानी घर का उन्होंने परित्याग कर दिया और कई विद्वानों संतों साधुओं के संगत में घूमते हुए मथुरा के बीरजानंद अंधे विद्वान के नजदीक में पहुंच गए। ठीक है, बीरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुष, चक्षुष मतलब आंख न था, अंधे थे। कौन, बीरजानंद। स्वामी दयानंद से गुरु कह, स्वामी दयानंद गुरु कह, कौन, बीरजानंद। बीरजानंद अंधे थे कि नहीं, अंधे थे, आंख नहीं था। जैसे अभी भी वर्तमान में भारत में एक गुरु जी है जो राम मंदिर की गवाही के लिए गए थे और उसके गवाही के अनुसार जो है मंदिर बन भी रहा है, फैसला भी मिल गया, राम भद्रम्बाचार्य जी।
अंधे हैं वर्तमान में। आप रामायण महाभारत किसी भी वेद, जितने भी हमारे वेद है ना, चारों वेद, उसके बाद आंख नहीं है, जन्म लिए 2 वर्ष के बाद उनकी आंखें खत्म हो गई, और आप बोलिए ये किस पेज नंबर में कई नंबर श्लोक है उसको पूरे कहीं से आप कुछ पूछिए, पूरा याद है। 2 वर्ष के अभ्यंतर में उनका क्या हो गया, दोनों आंख समाप्त हो गया, देख नहीं सकते, बचपन में ही खत्म हो गया। और वर्तमान में आप किसी भी वेद के किसी भी छंद पेज, मतलब जो आप पूछना चाहते हैं वो पृष्ठ सहित आपको बता देंगे। कभी उन्होंने अपने आंख से देखा नहीं है किसी वेद को, लेकिन पेज नंबर इतना में इतना है। वो भी चक्षु है, चक्षु समझेला, प्रज्ञा चक्षुष। तो कई साधु संगत के साथ घूमते हुए मथुरा के बीजानंद से प्रज्ञा चक्षु विदुषा समीपम जो है, बीजानंद कहाँ के रहने वाले थे, मथुरा में थे। कहाँ रहते थे, मथुरा में रहते थे। ठीक है, तो स्वामी जी के गुरु का नाम क्या था, बीजानंद से। उनके गुरु कैसे थे, तो प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु माने अंधे थे। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारब्ध। अब उन्होंने जब वहां गए तो आर्य जो है ग्रंथों को पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। यत्र तत्र धर्माडंबरानम खंडनोपि चकार। यहाँ वहाँ यानी कि विभिन्न स्थान पर धर्म के जो आडंबर थे उनको उन्होंने, जो खराब थी धर्म के प्रति जो रीति रिवाज, उसको समाप्त किया, उसको सुधारा, खंडन किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता। कई पंडितों को उन्होंने पराजित किया, पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने क्या किया, पराजित किया। तस्य मते च दीक्षिता। और उसको अपना दीक्षा दिया, अपन चेला बनाया। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसको दीक्षा दे करके और अपना चेला बनाया। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। कई पंडित को ज्ञान से पराजित किया। आजकल वाला ना बंदूक दिखा करके गाड़ी छोड़ो ना तो गेट आउट, अभी ऊपर भेज देंगे, बिना ट्रेन के टिकटे के लोग रास्ता काट देते, जीवन का सफर खत्म कर देते। आगे हम लोग देखते हैं स्त्री शिक्षा, विधवा विवाहस्य, मूर्ति पूजा खंडनस्य, अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासम विभिन्न समाज उदार के सहकृत। उन्होंने क्या क्या किया, स्त्री के शिक्षा के प्रति ध्यान दिया कि स्त्री पढ़ना चाहिए। विधवा को पुनः विवाह की अनुमति दी समाज में कि विधवा फिर से विवाह कर सकती है। मतलब सब विधवा ना, और जगह घर वाला 80 साल में मर जाए वो विधवा थोड़ी विवाह करेगी। तो यदि वो चाहती है तब उस योग्य है तब ठीक है, योग्य नहीं है तो काहे का भाई। ऐसा नहीं कि स्वामी जी बना दिया कोनो विधवा विवाह कर ले। अगर उस शादी के योग्य है, उसका जीवन यापन नहीं चल सकता है, बाल बच्चा नहीं है, तो वो कर सकती है। जिसको बेटा बेटी बड़ा बड़ा हो गया वो क्या करेगा, दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने विधवा विवाह को अनुमति दिया कि विधवा विवाह कर सकती है। मूर्ति पूजा को उन्होंने खंडित कर दिया, नहीं मूर्ति की पूजा नहीं करना, भगवान को मानिए दिल से। अस्पृश्यता जो छुआछूत था, पहले बड़े लोग आप प्यास से मर जाते, लेकिन प्यास से मर जाते, ठीक है। आप अगर छोटे लोग बड़े लोग का कॉल नहीं छू सकते, उसका बर्तन नहीं छू सकते हैं। और वर्तमान युग में काहे का बड़ा भाई, अभी कोई बड़ा छोटा है, जिस होटल में आप खा कर उठते हैं उसी प्लेट में अन्य लोग बैठ करके खाता है। अभी वर्तमान साधु संत जो होंगे वो अपन गिलास लेके जाते हैं, कुर्ता में गिलास भैले जाते हैं, और जहाँ पानी पीना होगा वो अपने हाथ में पानी डालेंगे। वो होटल में नहीं खा सकते। और जो लोग होटल में खाता है, काहे का जात, वो सब जात हो गया। होटल में खाने वाला सब हो गया। वो पर्सनल कौनो नहीं है, न भूमिहार है, न बावन है, ठीक है, और न जादव जी है क्या, और न साहु जी है, और न दलित है। होटल में खाने वाले सभी लोग बराबर है, उनका कोनो जात उत। जो होटल में खा लिया
जातिवाद के बात खत्म। काहे को जात मानते क्या? उसी प्लेट में आप खा कर आते हैं, उसी को दूसरा खाता है, तो क्या क्या जाते? तो छुआछूत को उन्होंने क्या किया? समाप्त किया। बाल विवाह से पहले जो है छोटे में विवाह कर दिया जाता था। बहुत सारे भोजपुरी फिल्म इत्यादि में देखिएगा छोटे में विवाह कर जाता है। नहीं, अब बड़ा होने के बाद में और ये नायिका किसी और को पसंद करेगी, ये बेचारा हीरो महाराज खोजते खोजते वहां तक पहुंच जाता है, नहीं, और वही गाना गाएगा। कौन फिल्म के याद है? नहीं, और बचपन के बाद उसको याद है तो ठीक है, अगर भूल गया तो ये बेचारा उधर से करेजा पीटते हुए चला आता ना, वो रोते धोते हुए चला। तो बाल विवाह पर भी उन्होंने रोक लगाया कि नहीं, बचपन में विवाह नहीं होना चाहिए इत्यादि कई सारी जो है समाज में बुराइयां थी, उसको उन्होंने दूर किया। स्व सिद्धांतानाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्र भाषायाम विरच्य स्व अनुयायिनः स महानतम उपकारम चकार। उन्होंने अपने सिद्धांत के संकलन के आधार पर जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक यानी ग्रंथ का रचना किया। स्वामी जी किस पर ग्रंथ का रचना किया? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ। प्रत्येक हिंदुस्तान के लोग को सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए, देश से रिलेटेड उसमें कौन कौन सी बातें लिखी हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। किंच वेदानां प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनः ध्यानम आकर्षण स्वयं वेद भाषिणी संस्कृत हिंदी भाषा रचित। उन्होंने कई वेदों को जो है हिंदी भाषा में लिख करके लोगों का ध्यान वेद की तरफ आकर्षण किया। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। प्राचीन शिक्षायानां दोषानां दर्शयित्वा नवीन शिक्षायां पद्धतिं सह दर्शयत्। उन्होंने पुराने शिक्षा के दोषों को, जो पुराने जो शिक्षा था उसके दोष को समाज में लोगों तक पहुंचाया कि पुरानी शिक्षा का जो पद्धति है इसमें बुराई है, हम इसके आधार पर अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति को लोगों को बताया और उसके आधार पर कहा कि आप इसके आधार पर शिक्षा ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। स्व सिद्धांतानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनां कृत्वा अनुयायिनः कृते। स्व सिद्धांत को खुद के सिद्धांत के आधार पर 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? 1875 में। स्वामी जी की जन्म कब हुई? 1824 में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई नगर में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई था? 1874 में। हाँ, मुंबई नगर में हुई। ठीक है, कब हुई? 1875 ईस्वी में। उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशे विदेशे च प्रायेण प्रति नगरम वर्तते। आज जो है आर्य समाज की शाखा और उप शाखा देश और विदेश में कई जगह जो है मौजूद है। शिक्षा पद्धति गुरुकुल नाम DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय से समूहम स्वामिनो दयानंदस्य मृतो 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध। यानी कि स्वामी दयानंद की जब मृत्यु हो गई तो उसके नाम पर जो है DAV स्कूल की स्थापना हुई। DAV स्कूल सुनते हैं ना आप लोग? DAV स्कूल होता है, DAV का फुल नाम क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक। और उसके बाद अगर कहता है पब्लिक स्कूल तो पब्लिक स्कूल। ठीक है, DAV का फुल नाम क्या हो गया? दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है,
तो गुरुकुल जो है डीएवी के नाम से खुल गया। कई सारे विद्यालय समूह हो गए कि कौन खोला, तो स्वामी जी के जो मानने वाले जो लोग थे, जो उसके अनुयायी थे, जो उसके शिष्य थे, उन्होंने खोला। स्वामी जी की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। स्वामी जी की मृत्यु कब हुई? 83 में। जन्म कब हुआ? 24 में हुआ। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ हुई? मुंबई नगर में। स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात प्रदेश के टंकारा। हाँ, ठीक ना। स्वामी जी समाज के लिए कुछ किए कि नहीं किए? समाज में कौन कौन सी बुराई थी? जातिवाद, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह और अन्य हमारे समाज में बुराइयां थी। आज हम लोग यहाँ तक चर्चा किए, फिर अब टाइम मिलेगा तो हम लोग दूसरा पर चर्चा